मेरा आई टाइम आपका स्वागत है। अपन आज कंपाउंड गेज के बारे में समझेंगे। ये जो है गेज है, इसका नाम जो है कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज, कंपाउंड गेज में ये अपने क्या है, HSOB हैंड सेट ऑफ वाल है। ये जो दिख रहा है आपको हैंड सेट ऑफ वाल है। कंपाउंड गेज इसका इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो गेज का मिक्सर है। इसको अपने क्या बोलते हैं, हिंदी में यौगिक गेज भी बोलते हैं। इस गेज के द्वारा अपन प्रेशर और वैक्यूम दोनों नाप सकते हैं। प्रेशर जो है इस गेज के द्वारा अपन प्रेशर दो मेथड के द्वारा, मतलब कि दो यूनिट के द्वारा नापा जाता है। एक जो है केजी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और एक जो है अपने PSI में किलोग्राम पर सेंटीमीटर। मतलब ये है कि इसके द्वारा केजी में यहाँ से जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये जो इससे जो चल रही है, ये इसको अपन बोलते हैं केजी में। मतलब कि इस गेज के द्वारा अपन 16 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक अपन प्रेशर नाप सकते हैं। PSI में जो है ये 0 से अंदर का प्रेशर अपन जैसे 0 से 20 40 60 80 100 120 140 160 80 200 220 और 250 अपन के अंदर का जो प्रेशर होती है, इसको अपन PSI में मापते हैं। मतलब कि इसको PSI में 250 प्रेशर नाप सकते हैं। 250 PSI 250 तक प्रेशर अपन नाप सकते हैं। वैक्यूम में अपन ये जो दूसरा अपन को केजी में नाप सकते हैं, और अपने PSI में केजी में 16 केजी तक प्रेशर नाप सकते हैं, और इसको 250 PSI तक नाप सकते हैं। वैक्यूम 0 से 30 इंच HG तक अपन वैक्यूम कर सकते हैं। ये इंच HG में, इंच HG, ये इंच HG में वैक्यूम कर सकते हैं। और 0 से 76 सेंटीमीटर HG तक वैक्यूम कर सकते हैं। सेंटीमीटर में 76 सेंटीमीटर तक वैक्यूम कर सकते हैं, और इंच HG में 30 इंच HG तक कर सकते हैं। मतलब कि 1 सेंटीमीटर में जो होती है वो 10 mm होती है। तो अगर मान के चलो 76 सेंटीमीटर को अगर mm में निकालना है, तो इसको अपन 760 mm ऑफ HG बोल सकते हैं। अपन 760 mm ऑफ HG। तो सबसे पहले आप देखेंगे अपन कि 0 से 30 तक अगर मान के चलो ये 0 पे अभी सुई का है, तो इसलिए ये 0 पे जैसे सुई अभी रुका हुआ है, तो इस दौरान अपन जो वायुमंडलीय प्रेशर है 14.7 PSI, इसलिए अपने 0 पे ये सुई रुका हुआ है। वायुमंडलीय प्रेशर से अपन को क्या करना है, वायुमंडलीय प्रेशर जैसे ये वैक्यूम जो है, तो वायुमंडलीय प्रेशर से मंडलीय प्रेशर से कम प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। मतलब वैक्यूम प्रेशर क्या होती है, वायुमंडलीय प्रेशर से कम प्रेशर को वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। तो ये अभी 14.7 PSI है, इसलिए ये 0 पे सुई ये रुका हुआ है। 0 से अगर अपन नीचे लाएंगे तो ये वैक्यूम होने लग जाएगा। तो 0 से जब ये नीचे आएगा तो वैक्यूम होगा ये 30 इंच HG तक। और 0 से ऊपर, 0 से मतलब कि एक तरह से होता है वैक्यूम प्रेशर, और एक होता है गेज प्रेशर। एक होता है जैसे वैक्यूम प्रेशर, और एक होता है गेज प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर वो होता है कि 0 से ऊपर नापा गया प्रेशर को, 0 से ऊपर नापा गया प्रेशर को
जीरो से ऊपर नापा गया प्रेशर को, जीरो से ऊपर नापा गया प्रेशर को गेज प्रेशर, और जीरो से नीचे मतलब जीरो से नीचे नापा गया प्रेशर को अपन वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। इसमें भी 2 यूनिट है। ये बाहर वाली जो है 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये जो है अपने केजी में प्रेशर होता है। और जो अंदर का जो है ये दिख रहा है अपन को, ये जो है अपने PSI में प्रेशर होता है। PSI मतलब PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो अंदर का जो है ये जो अपने अंदर का जो है ये पाउंड पर स्क्वायर इंच में है, और ये बाहर का है वो केजी का प्रेशर बताता है। तो अपन एक चीज़ समझते हैं कि प्रेशर जो होती है, प्रेशर टेम्परेचर के समानुपाती होती है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो प्रेशर अपन जानते हैं प्रेशर बढ़ती है तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो इस दौरान में क्या है, प्रेशर जब बढ़ता है तो इसके साथ साथ में 1, 2, 3, 4 जो रीडिंग है ये टेम्परेचर का, पर ये टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है। जैसे R22 है, R12 है, R134 है, 502 है। तो प्रेशर जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बताएगा। तो ये रेफ्रिजरेंट का किस प्रेशर पे कितना टेम्परेचर होता है ये टेम्परेचर का रीडिंग है। जैसे अपन 502 है तो ये ब्लैक कलर के जो दिख रहा है अपन को, ये जैसे अभी 0 PSI पे टेम्परेचर इतना 40 -40 1 पे, तो ये अंदर का जो टेम्परेचर है ये 502 रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है। उसके बाद ये 134 जो दिख रहा है ब्लू कलर का, ये जो है ये टेम्परेचर है R134 रेफ्रिजरेंट का। ये 12 रेफ्रिजरेंट ये बंद हो चुकी है, पर ये क्या है इसका टेम्परेचर ये रहा है, और 22 रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर ये रहा है। तो इसलिए क्या करते हैं, इस गेज को हम कंपाउंड गेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके द्वारा हम प्रेशर भी नाप सकते हैं और वैक्यूम भी नाप सकते हैं। प्रेशर जो है 250 PSI तक अपन नाप सकते हैं, और जो अपने वैक्यूम जो है वो 30 इंच तक वैक्यूम कर सकते हैं। 250 से ऊपर प्रेशर नापेंगे तो हम प्रेशर गेज का यूज करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अपन इसको, और दूसरी बात कि इसको पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कौन सी गेज है, तो अपन को फिजिकल देखने से ये पता चलेगा कि ये जो जिसका कलर ब्लू होती है, इसका कलर जो होती है नीला कलर का होता है, वो जो होती है कंपाउंड गेज होती है, और रेड कलर का जो होता है वो प्रेशर गेज होता है। थैंक यू।